हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं सक्सेस मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी क्लास में स्टार्ट कर दिया हूं सक्सेस मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम अब तो जून में होना था, अगस्त सितंबर में उम्मीद है हो जाएगा। बाकी जो भी बच्चे इस एकेडमी से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वह एसएससी तैयारी कर रहा हो, चाहे वह एसएससी जीडी तैयारी कर रहा हो या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, सब एग्जामों के लिए जो ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक पढ़ा वो सारे इंपॉर्टेंट होगा। कल जो मैंने पढ़ाया था, अब तक मेरा पहला ही वीडियो गया है सौरमंडल से संबंधित, उसका दूसरा पार्ट्स जो मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, पहले पार्ट्स हमने जो भी 2 पॉइंट पे चर्चा किया था, आज कम से हम लोग लगभग जो है 5 से 6 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा आदत है कि जितना पढ़ाता हूँ क्लास में उतना याद ही करवा देता हूँ, क्लास के समय याद करवा देता हूँ। उस बच्चे को घर में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मैं बार बार बच्चों को एडवाइस देता हूँ। घर में आप लोग मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, और जीएस के टीचर जो सक्सेस मैथ के एकेडमी से जो टीचर जुड़े हुए हैं, जीएस के सारे एक्सपर्ट टीचर हैं। आप जीएस क्लास में पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ जो मैथ रीजनिंग है आप अपने घर पे तैयारी कीजिए, तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था सौरमंडल का जो पहला टॉपिक था, कि पहला पॉइंट था ग्रह और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह और परिक्रमण, ग्रह उपग्रह और परिक्रमण। तो कल मैंने बताया था कि वर्तमान में खगोल शास्त्रियों के द्वारा ग्रहों की संख्या है 8। कितनी? 8। 2006 के पहले जो था वो 9 ग्रह थे। कितने थे? 9। मैंने ये भी बताया था, और कितने साइंटिस्ट से पहुंचे थे, कितने देशों के साइंटिस्ट पहुंचे थे, ये सारी मैंने चर्चा किया था। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर लीजिए। और पहला वीडियो यदि नहीं देखे हैं उस पहले वीडियो को पहले देखिए आप, फिर सेकेंड वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप लोग जो है इसका जवाब देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे उपग्रहों की संख्या मैक्सिमम है, अधिक है, तो आप क्या बोलेंगे? शनि। शनि के पास देख रहे हैं यहाँ पे सैटर्न, इंग्लिश बोलते हैं सैटर्न। शनि के पास ग्रहों की संख्या 82 है। ठीक है, अब आप बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा ग्रह जिसपे उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है। मैंने आपको 2 ऐसे ग्रह बताए थे जिसपे उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं था। कौन कौन? शुक्र एवं बुध। शुक्र एवं बुध के पास उपग्रहों की संख्या बिल्कुल नहीं है। आप इस मैप को देख लीजिए, बुध के पास 9, शुक्र के पास 9। ठीक है, आपको अब हम बात करेंगे कि परिक्रमण की चर्चा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर या परिक्रमण करने में सबसे कम समय लेता है? आप बोलेंगे बुध। ये आप देखिए यहाँ पे बुध जो सूर्य के चारों परिक्रमण करने में 88 डेज का समय लेता है, 88 दिन का समय लेता है। वह सबसे अधिक समय कौन लेगा? जो लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वरुण। ठीक है, वरुण जो है सबसे अधिक समय लेता है। कितना? 164 वर्ष। 164 वर्ष। किन ग्रहों पे कितने उपग्रहों की संख्या है ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, और कौन सा ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लेता है ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ तो बताया था। ठीक है, अब उसके बाद उसके आगे हम लोग चलते हैं। उसके आगे हम ये बताने वाला हूं कि ये भी समझ लीजिए, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह स्मॉलेस्ट प्लेनेट का नाम क्या है? बुध। सबसे छोटा ग्रह पूछता है ना पेपर में, वहीं आपसे पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बोलेंगे बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है, वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए इस सौर प्रणाली में से सबसे छोटा उपग्रह, क्या कहा मैंने? सबसे छोटा उपग्रह क्या बोलेंगे? डिमोस। एक लाइन लिखिएगा,
सबसे छोटा उपग्रह जो है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यहां लिखा हूं डीमोस। क्या है? डीमोस। वहीं आपसे पूछेगा सबसे बड़ा लार्ज सैटेलाइट्स, तो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गयानामीड। यहां लिखा हूं, जो बृहस्पति ग्रह पे गयानामीड जो है इस सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर भाई? अब ये टाइटन उपग्रह यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पेपर पूछा है कि टाइटन जो उपग्रह है किस ग्रह के पास है, तो क्या बोलेंगे? शनि। क्या बोलेंगे? शनि। ठीक है। और टाइटन जो उपग्रह है सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। टाइटन जो उपग्रह है सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। समझ में? ठीक है। ये टाइटन उपग्रह जो है आकार में देखा जाए पृथ्वी के समान दिखता है। टाइटन उपग्रह जो है आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए पृथ्वी के समान दिखता है। क्लियर यहां तक? चलिए अब उसके बाद देखिए यहां पे इसके बीच में मैंने डाला हुआ है क्षुद्र ग्रह का पहचान। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एस्ट्रॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रॉइड। ऐसा कौन सा ग्रह है, सो ऐसा जो एस्ट्रॉइड जो क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्या पाया जाता है? एस्ट्रॉइड। क्या पाया जाता है? एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस मैप को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये मंगल है, ये बृहस्पति, इन दोनों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह यहाँ पे जो यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह, तो याद रखना है इस बात को, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो एनटीपीसी रेलवे में क्वेश्चन पूछा 4-5 दिन पहले कि भारत के किस राज्य में आज से कई हजार साल पहले क्षुद्र ग्रह गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। तो आज से कई हजार साल पहले, आज से कई हजार साल पहले क्षुद्र ग्रह गिरने से महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हुआ है। लोनार झील का निर्माण हुआ है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछा है, एसएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो याद रखिए जो एस्ट्रॉइड है, जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह जो एक आकाशीय पिंड है, ये कई बार क्या होता है नीचे तक पहुंच जाता है। जो आकाशीय पिंड है कई बार नीचे तक पहुंच जाता है, और नीचे जब पहुंचेगा आपको पता है नीचे तापमान ज्यादा है और नीचे पानी भी है, नीचे तापमान भी है, नीचे पानी में बहुत गड्ढा कर देगा। ठीक, हजारों किलोमीटर ऊपर से गिरेगा पत्थर जैसा आकार में, वो नीचे धंस जाएगा, धंसेगा तो गड्ढा बनाएगा। जब गड्ढा बनाएगा और नीचे तापमान और पानी गर्म होगा, ऊपर उठेगा, जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है तो एक बादल का निर्माण करेगा। जब बादल का निर्माण करेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। वर्षा ऊपर से होगा, नीचे गड्ढा है, धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी हो जाएगा, उस गड्ढे में पानी हो जाएगा, वही पानी एक दिन क्या हो जाएगा? झील का निर्माण हो जाएगा। वही बात इनके साथ हुआ है, वही बात इस ग्रहों में, ये जो महाराष्ट्र में लोनार झील बना है इनके साथ हुआ है। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है भाई। अब यहाँ देखिएगा जो क्षुद्र ग्रह की इधर जो 4 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह के इधर जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। क्षुद्र ग्रह के इधर से 4 ग्रह जो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। नीचे लिखो आंतरिक ग्रह। इसका निर्माण जो है धूल, कण एवं चट्टानों से हुआ है। इसका जो निर्माण जो हुआ है धूल, कण एवं चट्टानों से हुआ है। अब इधर बृहस्पति, शनि और अरुण जो वरुण है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड के इस साइड में है, इसको बोलते हैं बाहरी ग्रह। क्या बोलते हैं? बाहरी ग्रह। इसका जो निर्माण हुआ है किससे? वो गैसों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? गैसों से इसका निर्माण हुआ है। यहां तक समझ में आया? आंतरिक ग्रह क्वेश्चन कई बार पूछता है पेपर में, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो आप यदि आपको पता हो आंतरिक ग्रह 4 है तो बाहरी ग्रह 4 है, आप आसानी से जो है टिक मार देंगे। क्लियर? यहां समझ में आया? ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब सन के बारे में, सूरज के बारे में बात करते हैं। सूरज के बारे में आपको जो है
पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहना है। किसके बारे में? सन के बारे में। एक सेकेंड। सन के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। कौन सी अवधारणा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, सॉरी प्रकाश संश्लेषण, नाभिकीय संलयन के माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित किया जाएगा या किया जाता है, किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन में कई बार नाभिकीय विखंडन देता है, तो याद रखना है नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब सूर्य के पास प्रकाश कहां से बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य के पास जो प्रकाश बनने के लिए उसके दो गैस जिम्मेदार है, एक तो है हीलियम, एक तो हीलियम और दूसरा है हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन। फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। सूर्य के पास में है तो बहुत सारे गैस, लेकिन दो गैस की भूमिका बहुत अधिक है। एक का नाम है हीलियम और दूसरे का नाम हाइड्रोजन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य के अंदर में वो दो महत्वपूर्ण गैस कौन सा है सूर्य के पास? आप बोलेंगे हीलियम और दूसरा बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब वह आपसे पूछता है हीलियम का परसेंटेज कितना है? हीलियम है 26%, हाइड्रोजन जो है 71% है। मेरा समझ में आया? नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, सूर्य जो है एक तारा है, सूर्य एक तारा है। इससे ब्रह्मांड में लाखों एवं करोड़ों तारे हैं और सबसे छोटा तारा जो है सूरज है। सबसे छोटा तारा सूरज है, ये भी नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? क्या बोलेंगे? सूरज। क्या बोलेंगे? सूर्य। नोट कीजिएगा, आप लोग फटाफट नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य, सन है। क्लियर? अब हम दूसरा पॉइंट चर्चा करेंगे, जो बाहरी सतह है सूर्य का, सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान है, तापमान है वो है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह तापमान कितना है? यहाँ पे इसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। वहीं सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 150 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। 150 मिलियन सेल्सियस में देखा है, ठीक है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 150 मिलियन सेल्सियस, ओके। अब उसके बाद करेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछता है सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? सन का जो इंटरनल पार्ट्स है सूरज के आंतरिक भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। नोट कीजिए, एसएससी 2016-18 में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो सन का इंटरनल पार्ट्स को क्या कहा जाता है? सूरज के आंतरिक भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। वहीं भी क्वेश्चन पूछता है सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? नोट कीजिएगा, सूर्य के बाहरी सतह को कहा जाता है वर्णमंडल। वर्णमंडल कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर। यहां तक नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। चलिए यदि हम आपसे बात करें, जब सूरज एक तारा है ना, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे हैं, सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा? तो नोट कीजिएगा, सबसे चमकीला तारा जो है वो साइरस है। क्या है? साइरस। सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है? साइरस। अब सूर्य के नजदीक में एक तारा और है, सूर्य के नजदीक में एक तारा है। तारे तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन सूर्य के नजदीक में कौन सा तारा है? उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इस तरह सन के बारे में, हाँ, सन का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? ठीक है, याद रखिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। आपको पता है पृथ्वी से सूरज जो है कितना गुना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है, 110 गुना बड़ा है।
ठीक है। सूरज जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, यहाँ से समझ में इस तरह हम देखा जाए सूर्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, लिखवा दिया है। अभी 2 पॉइंट और सुनिए। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछता है सौर प्रणाली की खोज किसने किया है? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया है। ये भी पॉइंट को नोट कीजिए आप। सौर प्रणाली की खोज किसने किया है? कोपरनिकस के द्वारा किया गया। वह ग्रहों की गति के प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। ग्रहों की गति के प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ठीक है, ये सौर मंडल का दूसरा पार्ट है। आपका तीसरा पार्ट, चौथा मतलब 2 पार्ट्स और मुझे भेजना है। ये पूरी डिटेल में शुक्र ग्रह के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में, मंगल, बृहस्पति, पूरे डिटेल में इसके बारे में भी चर्चा होगा। जैसे मैंने भी सूर्य के बारे में चर्चा किया है, इस पूरे ग्रहों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, अपसौर, उपसौर, ब्लू मून, सुपर मून, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बस आज क्लास में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।